हेलो साथियों, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। जैसा कि कल सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला था, तो काफ़ी लेट से आया, तो कल अपडेट ना करके आज अपडेट कर रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस बार की जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें 2 से 3 जो मेजर चेंजेस हैं, बहुत बड़ी चेंजेस की गई है इसमें। तो आप सबको समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी के अनुसार आपको प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी उथल-पुथल किया गया है इस बार। और वैकेंसी की बात करें तो इस बार वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी 20,000 प्लस ही वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ को एक-एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, पहले देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन है कल से ही शुरू हो चुका है 17 से, और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट जो है आपका एप्लीकेशन का वो 8 अक्टूबर तक ही रखा गया है, यानी ज़्यादा समय नहीं दिया गया है आपको। आज से आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा तो 8 अक्टूबर के अंदर तक ही आप लोग को ऑनलाइन करना है इसमें आवेदन। और यहाँ पे जो चालान के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो 8 तक ही चालान जनरेट कर सकते हैं, और जो लास्ट डेट है वो पेमेंट करने का वो आपका 9-10 तक कर सकते हैं। और जो चालान के माध्यम से पेमेंट करेंगे, जैसे कि जो ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं, तो वो 10 तक पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगर आप फॉर्म में कोई त्रुटि करते हैं तो उसके लिए भी आपको डेट दिया गया है। तो उसका डेट आपका रहेगा जैसे फॉर्म क्लोजिंग होगा उसके बाद 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में आप लोग 1 दिन का मतलब 2 दिन का समय मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग चेंजेस कर सकते हैं जो भी मिस्टेक है। हालांकि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कोई मिस्टेक ना हो, अच्छी तरीके से फॉर्म को देखकर ही फिलअप कीजिएगा। और बाकी जो आपका टीयर 1 का एग्जामिनेशन जो होगा वो उस दिसंबर में शेड्यूल किया जाएगा। एग्जैक्ट डेट तो यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो अगला एग्ज़ाम होगा टीयर 2, ये आगे शेड्यूल किया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो मेजर चेंजेस हैं उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सिलेबस काफ़ी इस बार बदलाव किया गया है, और इस बार जो टीयर 3 है उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। इस बार टीयर 3 नहीं होगा आपका एग्जामिनेशन, जो ऐसे लेटर ये वगैरह लिखने होते थे, तो इस बार उसको समाप्त कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं साथियों। तो पोस्ट कौन कौन सा इस बार है, तो यहाँ पे जो आपका पे लेवल 8 का है, तो पे लेवल 8 में आपका है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। उसके बाद से ये ग्रुप बी का होता है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, ये भी ग्रुप बी का होता है। और एज लिमिट इसमें दोनों में आपका 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए एज जनरल कैटेगरी, और ओबीसी SC ST को जो आरक्षण मिलता है वो मिलता रहेगा। और यहाँ पे लेवल 7 में जो जॉब है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रुप बी का ये भी जॉब है, इसमें भी 30 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। अगला पोस्ट जो है यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तमाम जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर CBDT, ये ग्रुप सी का जॉब होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। तो ये सब है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो भी पोस्ट है। पे लेवल 6 का भी है इसमें। लास्ट पे लेवल 5 का जॉब होता है, जो ये आपका ऑडिटर को होता है, ग्रुप सी का जॉब होता है। इसके लिए आपका 27 साल ही मैक्सिमम एज होता है। तो ये हो गई कौन कौन से पोस्ट इसमें होते हैं। उसके बाद से यहाँ पे लेवल 4 का भी है, जो लेवल 4 में यहाँ पे लास्ट लेवल 4 तक है। यहाँ पे अपर डिवीजन क्लर्क जो आता है ये भी ग्रुप सी में आता है। इन सब के लिए जो आपका है एज 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो मेजर चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अप्रॉक्स वैकेंसीज़ की बात करें साथियों, तो यूँ ही नहीं बोल रहे हैं कि 20,000 आएगा। यहाँ पे प्रॉपर आप लोग देख सकते हैं लगभग 20,000 वैकेंसी जो है इस बार आपको मिलने वाली है इसमें। तो बिल्कुल आप लोग वैकेंसी के लिए पैनिक ना हो कि कितना वैकेंसी आएगी। बात करें कि कौन कौन से लोग इसको फिलअप कर सकते हैं साथियों, तो जो भी या तो इंडियन सिटीजन हो, नेपाली हो या भूटानी हो, तो वो लोग इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे एज लिमिट जैसे मैंने बताया ही, एक बार और यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि आपका फॉर द पोस्ट ऑफ विच इज एज लिमिट इज 18 से 27 है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ पोस्ट के लिए 20 से 27 20 से 30 ईयर्स है यहाँ पे। और यहाँ पे जो SC ST हैं इनको 5 साल का छूट मिलेगा, OBC को 3 साल का, और PWD कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको 10 साल, और जो PWD OBC के हैं 13, और वहीं PWD SC ST के 15 साल का छूट यहाँ पे मिलने वाला है। एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी। बाकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें साथियों, तो यहाँ पे आपका कट ऑफ डेट जो रखा गया है वो आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, यानी 8 अक्टूबर तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जैसे इसमें बैचलर डिग्री आप किसी भी यूनिवर्सिटी से लिए हों तो इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर पोस्ट वाइज देखें तो पोस्ट वाइज साथियों यहाँ पे अगर आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसमें आपको 12th में मैथमेटिक्स का स्टडी होना चाहिए, और उसमें कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। और बाकी जो बैचलर डिग्री है उसके साथ में
ट्वेल्थ में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में आप 60% के साथ ट्वेल्थ में आप पास किए हैं तो बिल्कुल इसके लिए जूनियर स्टैटिकल के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी जो ऑल अदर पोस्ट है उसके लिए सिंपली आप ग्रेजुएशन किए हैं और ट्वेल्थ किसी भी सब्जेक्ट किए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज मैंने बता दिया नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। बाकी जो यहाँ पे मेजर चेंजेस हैं उसको हम लोग देखेंगे। और उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी जो 100 रुपये का पेमेंट होता है ओबीसी जनरल को देना पड़ता है। बाकी SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स PWD को यहाँ पे कोई पेमेंट आपको पे नहीं करना होता है। और पेमेंट आप लोग इस बार भीम UPI, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंक चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं पेमेंट को। अब जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है साथियों वो सिलेबस को लेकर के है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 tiers एज इंक्लूडेड बिलो, Tier 1 और Tier 2। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है साथियों जो पहले Tier 3 होता था उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। अब आपको Tier 3 में अपीयर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनेशन आपका Tier 3 का नहीं होगा और मेरिट आपका केवल Tier 2 में बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सिलेबस देख लें तो देखिए जो Tier 1 का सिलेबस है, सिलेबस तो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है जो Tier 1 का है। जो भी चेंजेस हुए Tier 2 को लेकर के है। तो एज पहले की तरह ही यहाँ पे Tier 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स इसके मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे और मैथमेटिक्स से यहाँ पे 25, इंग्लिश से आपका 25 और यहाँ पे आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। और बाकी जो स्क्राइब वाले कैंडिडेट हैं, स्क्राइब वालों को यहाँ पे 120 मिनट यानी 1 आवर और 20 मिनट्स का समय दिया जाएगा। जो Tier 1 का एग्जामिनेशन है साथियों पहले की तरह ही ये हिंदी और इंग्लिश में आपको पूछे जाएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग्स आपका है 0.50 मार्क्स है, यानी 1/4 निगेटिव है यहाँ पे। तो निगेटिव भी यहाँ पे 1/4 है पहले की जैसा। अब जो Tier 2 एग्जामिनेशन है यहाँ पे बिल्कुल सिलेबस जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है साथियों। तो जो Tier 2 आपका एग्जामिनेशन है इसमें आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 करके दिया गया है पेपर 1 में, जो आपका CBT 2 होगा। तो इसमें जो पेपर 1 में सेक्शन 1 है तो देखिए सेक्शन 1 में आपका मॉड्यूल है मैथमेटिक्स से आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चंस रहेंगे और रीजनिंग से यहाँ पे 30 एंड टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन 1 में। और सेक्शन 1 में जो आपका 30 क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें प्रत्येक के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए, यानी 180 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। और ये 60 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटे का 60 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद से आपका जो इसमें सेक्शन 2 रखा गया है इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से 45 क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस, यानी टोटल 70 क्वेश्चंस। और इसके लिए भी 3-3 मार्क्स मिलेंगे, यानी 210 मार्क का ये भी एग्जामिनेशन होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो इसके लिए भी अलग से 1 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे और 70 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे, यानी 2 घंटे में आपको ये दोनों सेक्शन करना है। दोनों के अलग अलग समय दिया जाएगा। इसमें जो सेक्शन 3 रखा गया है तो सेक्शन 3 में साथियों यहाँ पे आपका कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पे 15 मिनट इसको दिए जाएंगे। तो हालांकि यहाँ पे 15 मिनट कोई कम नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है जो कंप्यूटर का पूछा जाएगा, तो ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो इसमें सेक्शन 2 है पेपर 1 का तो इसमें 15 मिनट का देख सकते हैं ये समय बताया गया है। और डाटा एंट्री, स्पीड टेस्ट, मॉड्यूल टेस्ट इसमें होगा। ये एक होता है 1 डाटा एंट्री टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो देखिए इसमें पेपर 2 और पेपर 3 है ना, ये स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है। अगर आप स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए स्टैटिक्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और यहाँ पे जनरल स्टडीज इकोनॉमिक्स फाइनेंस डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं तो इसके लिए 100 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल इस बार बिल्कुल चेंज किया गया है, क्योंकि इसके पहले होता क्या था कि जो CBT 2 एग्जामिनेशन होता था साथियों तो इसमें आपका 100 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के रहते थे और ये 200 मार्क्स के होते थे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता था और जो इंग्लिश का 200 क्वेश्चन होता था उसमें एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाता था। उसमें 2 होता था एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स, तो 200 का होता था इंग्लिश और इसी के आधार पे यहाँ पे बनाया था। लेकिन इस बार बिल्कुल चेंज कर दिया गया है यहाँ पे सिलेबस को, तो ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी है मॉड्यूल।
और साथियों इस बार हुआ क्या है कि पहले क्या होता था, जैसे मान के चलिए कि आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स कर दिए और दूसरे में बिल्कुल कम कर दिए। तो ऐसा नहीं है, इस बार हर सेक्शन में कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। वो क्या मार्क्स है मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए साथियों, जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 1, और टियर 1 में आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल ऑफ 1 ऑफ सेक्शन 3 और पेपर 1 सेकंड यहाँ पर टियर है, और पेपर सेकंड एंड पेपर 3 ऑफ टियर सेकंड एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। देखिए, अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 30% हर सेक्शन में लाना होगा। जैसे कि मान के चलिए एक आपका मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें आपको 30% मार्क्स तो लाना ही होगा कम से कम। हाँ, उसके बाद अगर किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना लाना है। अगर किसी सब्जेक्ट में आप ज़्यादा मार्क्स ला देते हैं और किसी एक सब्जेक्ट में आप 30% से नंबर कम कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे आप कितना भी मार्क्स लाए हों अदर सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। अगर आप OBC EWS से हैं तो यहाँ पे 25% करना है, और ऑल अदर कैटेगरीज यानी मेल फीमेल जो भी है, PWD कैंडिडेट हैं, SC ST, इनको 20% करना है। और वहीं मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर्स अलाउड, तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन मॉड्यूल सेकंड थर्ड पेपर ऑफ टियर एग्जामिनेशन DST यानी डाटा एंट्री टेस्ट जो होगा उसमें आपका अदर के लिए 20%, और EWS OBC के लिए 25%, और अदर SC ST के लिए 30% मतलब एरर जो है उसको अलाउड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तो हो गया कि मेजर चेंजेस सिलेबस में किया गया है। अब आपका पहले जैसा टियर 2 में 200 मार्क्स का इंग्लिश और 200 मार्क्स का मैथ नहीं पूछा जा रहा है। इस बार GS भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये GS वाले स्टूडेंट को भी अच्छा खासा इसमें बेनिफिट मिल सकता है। और दूसरा बात कि यहाँ पे टियर 3 जो एग्जामिनेशन होता था, जो पेन एंड पेपर मोड पे होता था, जो आपका ऐसे और एप्लीकेशंस वगैरह लिखने होते थे, वो एग्जामिनेशन को बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक मेजर चेंजेस है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ बता दिया, दोनों आपका जो CBT 1 CBT 2 ये पेपर CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हैं तो फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए। और यहाँ पे पहले वाली समस्या नहीं रह गई है कि ज़्यादा इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ऐसा नहीं है। GS भी इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो खास करके GS वाले स्टूडेंट को भी इसमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। तो बिल्कुल अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को फिलअप कीजिए, और बाकी कहीं कोई डाउट होता है इसमें तो कमेंट कीजिए, वहाँ से आपका सारा क्वेरी को क्लियर किया जाएगा, जो भी आपका सोल्यूशन होगा वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो ऐसे अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट में, नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।